आखिरकार सचिन पायलट ने लाल डायरी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पायलट ने लाल डायरी की चर्चा टोंक दौरे के दौरान की थी और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे लाल डायरी पर सवाल पूछा तो पायलट ने भी चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। सचिन पायलट ने लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि भाजपा के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव से पहले इस तरह की बातें बनाना और चर्चा करना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। सचिन पायलट ने केंद्र पर भी निशाना साध दिया और कहा बीजेपी केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भी फेल है और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में भी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भाजपा के पास 4.5 साल से कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को उठाकर नजर में आना चाहती है। पायलट ने अपनी सरकार के समर्थन में कहा कि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है और पार्टी की रीढ़ है कार्यकर्ता और विधानसभा चुनाव बहुत ही पास है। हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा और भाजपा के बहकावे से बचना होगा। कार्यकर्ताओं को अभी से एकजुटता के साथ काम करने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जितवाने के लिए फील्ड में एकजुट होना होगा। एक मुद्दा ऐसा था जिस पर सचिन पायलट की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था और वो थे राजेंद्र गुड़ा। एक वक्त ऐसा था जब राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट के मंच से अपनी सरकार के खिलाफ हुंकार भरा करते थे, पर आज वक्त ऐसा है कि सचिन पायलट अपने ही खेमे के नेता के लिए बोलने से बच रहे हैं। इस पूरे वाक्य में गौर करने वाली बात यह है कि अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखने वाले पायलट साहब के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं और पायलट साहब की चुप्प ये चीख चीख कर कह रही है कि आला कमान से पायलट साहब को कोई बड़ी गुट्टी पिलाई हुई है या ऐसा कोई वायदा किया हुआ है जिससे पायलट साहब हर शब्द सोच सोच कर बोल रहे हैं। क्योंकि जब से चुनाव समिति में पायलट साहब का नाम आया है तब से पायलट के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब पायलट के बदले बयानों का राज तो खुद पायलट ही जानते हैं, लेकिन ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए थिंक 360 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।